Good morning, student. Today, let's start from question number 4, exercise 10.1. Find a point on the x-axis. We have to find out the point on x-axis which is equidistant from point 7, 6 and 3, 4. Let us suppose करते हैं कि ये जो point है that is A and this is B point. इसको A ले लेते हैं, इसको B, और हमने एक पॉइंट C फाइंड आउट करना है. दैट पॉइंट C जो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे. नाउ कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, क्योंकि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस वाई को पर 0 होगी. दैट्स वाई दैट वाई कोऑर्डिनेट इज 0. तो ये क्लियर है यहाँ से. लेट ए, सपोज कर लेते हैं ए वो पॉइंट है, ए एक्स 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. तो मैंने इसको एक्स एक्सिस पॉइंट ले लिया. अगर ये एक्स वाई प्लेन है ना, कोई पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस एक्स पे कुछ समवेयर 1 2 3, तो हमने वो एक्स ले लिया. बट यहाँ पर क्या, वाई यहाँ से ऊपर इसकी डिस्टेंस नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी 0. अगर वैसे ही कोई पॉइंट कहाँ पर है, ऑन वाई एक्सिस है, दैट मीन्स उस एक्स वहाँ पर क्या है, 0 है. तो उसका कोई भी पॉइंट इस तरह से हम लिख सकते हैं, 0 वाई. तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में, इसलिए हमने क्या लिया, लेट ए एक्स 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from B. now B point जो given है that is 7 6, उसके कोऑर्डिनेट 7 6 है. एंड C, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है. C के कोऑर्डिनेट दैट इज 3 एंड 4. इट मीन्स कि ए बी की डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इस तरह से लिख लेते हैं, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी. क्योंकि बी से भी इक्वल डिस्टेंस और सी से भी इक्वल डिस्टेंस है, तो हमने डिस्टेंस क्या ले लिया कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी. नाउ ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 ए बी. तो दिस इज x2, 7 माइनस x प्लस 6 माइनस 0 स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी में निकालते हैं, ए सी. तो ए सी x2 यहाँ पर 3 माइनस x प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 स्क्वेयर. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड दिस अंडर रूट विल बी कैंसल आउट. ठीक है, तो 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. नाउ ओपन करते हैं, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 36, 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू, अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर 9 माइनस 2ab 6x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16. नाउ एक्स स्क्वायर दैट विल बी कैंसल आउट. इधर लेकर आएंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ से क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म एक तरफ रखते हैं, माइनस 14x, इसको इधर लेकर आएंगे 6x इक्वल टू 9 प्लस 16, और यहाँ से माइनस 49 एंड माइनस 36 दूसरी तरफ लेंगे. you will get after subtracting माइनस 8x इक्वल टू, ना यहाँ पर देखते हैं वो 49 दोनों माइनस के हैं, तो 49 प्लस दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं पहले. ये क्या होगा, 9 प्लस 16 25 माइनस 9 प्लस 6 अगेन 5 15 एंड 7 8 दैट इज 85. देन x इज इक्वल टू, माइनस 8 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, दैट इज माइनस 60 अपॉन
देन हेयर -8, देन माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ार 8 एंड 15 2 ज़ार 15 4 ज़ार 60, तो x इज इक्वल टू 15/2. द point is x0, that is 15/2, 0. So this is the point which is equidistant from the given 2 point. दोनों पॉइंट से क्या है वो इक्वल डिस्टेंस पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5th. फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन. हमने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन. उस लाइन का विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी बी. नाउ मिड पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है. वो मिड पॉइंट हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है. और स्लोप किसके बीच करना है, ओरिजिन और मिड पॉइंट के बीच में, ठीक है. स्लोप विच पासिस थ्रू ओरिजिन, लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 0 0 एंड मिड पॉइंट है. तो स्लोप जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप कैसे होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. नाउ यहाँ पर एक पॉइंट्स तो ओरिजिन है दैट इज जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0. सेकेंड मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे पहले, फिर उसका स्लोप निकालेंगे. नाउ गिवन p, गिवन पॉइंट्स, पहला पॉइंट p दैट इज 0 -4 एंड b 8 0. नाउ मिड पॉइंट of PB is given by midpoint of PB is given by x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. This is the formula for midpoint is equal to x1, now 0 plus 8 divided by 2, comma -4 plus 0 divided by 2 and मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -2. तो दिस इज द मिड पॉइंट. अब हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन 0 0 एंड मिड पॉइंट 4 -2 एंड m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप. स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू y2. नाउ दिस इज y2 -2 एंड -0 अपॉन x2 दैट इज 4 -x1 0. So this is -2 upon 4 and after dividing we will get -1/. So स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं. पहला, अगर एंगल गिवन है देन स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है. सेकंड, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट्स के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, 2 पॉइंट्स गिवन थे, उसका मिड पॉइंट और ओरिजिन से जो लाइन पास हो रही है उसका हमने क्या निकालना था, स्लोप निकालना था. तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे को पता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेंगे एंड देन आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला वी विल गेट द स्लोप ऑफ द लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 1 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ ये ए बी सी ले लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स. लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए दैट इज 4 4, comma b 3 5 and c -1 -1 are 3 पॉइंट्स. ना इसको समझ लो, हमने विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या शो करना है कि ये क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. लेट अस सपोज ले लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ए पॉइंट्स
0.44, B पॉइंट्स 35 एंड C क्या है, दैट इज -1 ये है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा कि एक का स्क्वायर करेंगे, दूसरी का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बट हमने इसका यूज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम कि स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर साइड को फाइंड आउट करेंगे, ये साइड फाइंड आउट की, ए बी, ए सी और सी ए को हमने फाइंड आउट कर लिया, ए बी, बी सी और सी ए तीनों साइड्स को फाइंड आउट किया। अब पाइथागोरस थ्योरम ना अप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाला, स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाला, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, जिन दो, किसी भी दो, इन तीन स्लोप में से किसी भी दो लाइन के स्लोप को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए, बिकॉज कंडीशन है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है, दैट मीन्स दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। नाउ पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। नाउ स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दैट इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 ए बी, दैट इज y2 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 अपॉन x2 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1 अपॉन 3 माइनस 4 -1 इक्वल टू -1। नाउ स्लोप ऑफ बी सी, जो ए बी के बाद बी सी जो लाइन है उसका स्लोप निकालते हैं। नाउ बी सी में y2 दैट इज -1 -5, -1 -5 divided by x2 -1 -3, -1 -3, so we will get -6 upon -4 after dividing 2 2s are 4, 2 3s are 6, we will get 3/2. Now slope of third side, slope of third is CA is equal to CA और AC जो भी आपने लेना, जब CA ले रहे हैं तो ये x2 y2 यहाँ पर होगा 4 माइनस -1 एंड 4 माइनस अपॉन 4 माइनस -1, क्योंकि यहाँ x2 4 एंड x1 -1, सो माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 अपॉन 5 आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट 1। अब यहाँ देखते हैं किन दो स्लोप्स, इसको ले लेते हैं, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू m1, नाउ हेयर स्लोप m2 एंड दिस इज m3, ये स्लोप ले लिया। किन दो स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 आएगी, m1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है, सिंस m1 मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू m1 -1 मल्टीप्लाई m3 1 एंड दोनों का प्रोडक्ट -1। तो दो स्लोप्स का की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, -1, द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स इज -1, देयरफॉर ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज लाइन ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, और सिंपली आप ऐसे भी लिखते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। जब ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है दैट मीन्स जो ट्राइंगल है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल is right angled triangle। तो ये हमने प्रूव कर दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल करके, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाला, फिर ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाल दिया, जब साइड आ गई तो स्क्वायर करेंगे तीनों को, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द square of the two sides is equal to third side, then that is also right angle triangle. So without using Pythagoras theorem we will use the concept of slope. Now question number 7th is find the slope of the line, यहाँ पर हमने slope find out करना है, which makes angle
30 डिग्री। नाउ एंगल गिवन है तो टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि सो दैट डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाकर आप उसको दिमाग लगा कर करें। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इफ एंगल इज 30 डिग्री। नाउ एंगल 30 डिग्री है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ एंगल। पर जब हम एंगल गिवन होता है तो दैट एंगल शुड बी विद द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल है देन टेंजेंट थीटा विल बी द स्लोप। तो जो थीटा होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए एंगल। पर यहाँ पर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, और वो कैसे मेजर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन। नाउ हमने लाइन लेना है, लाइन क्या कर रही है, वो एंगल बना रही है थीटा डिग्री विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस। नाउ पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये हुआ, ये ऊपर, इसके साथ क्या कर रही है, लाइन एंगल बना रही है। दैट मीन्स वो लाइन इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से होगी, ये ओरिजिन से पास होगी, और ये एंगल पॉजिटिव के साथ क्या बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिस, ठीक है। ना हमने क्या करना होता है, अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना चाहिए। नाउ सी एक्स एक्सिस ये, तो एक्स एक्सिस के साथ भी तो एंगल बना रही है, वो कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। बट यहाँ से आगे 30 है, यहाँ तक कितना है, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन, दैट इज 90 प्लस 30। सो थीटा विल बी 90 प्लस 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करते हैं इसको। गिवन क्वेश्चन नंबर 7, given that line is making angle 30 degree with the positive y-axis in anti-clockwise direction, then angle made by line with x-axis is theta equal to 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बन रहा है, और जब हमने क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो हमारे को जो लाइन है उसका एंगल चाहिए किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री, बिकॉज दीज टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वहाँ से आगे 30 है, दैट मीन्स 90 प्लस 30, जो ये थीटा आ रहा है दैट इज 90 प्लस 30 डिग्री। नाउ स्लोप तो क्लियर हो गया, स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला, टेंजेंट 90 प्लस 30, 90 पे टेंजेंट कन्वर्टेड इनटू कोटेंजेंट, दैट इज कॉट 30 डिग्री। 90 डिग्री पे टेंजेंट किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, बट बिकॉज दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस 30 फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोटेंजेंट विल बी नेगेटिव इन, टेंजेंट विल बी नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cot minus cot 30 degree, that is minus under root 3, cot 30 degrees under root 3. So this is the slope of the line. Now let's move to question number 8th. 8th question क्या है, find the value of x for which the point x minus 1 to 1 and 4 5 are collinear. हमने ये शो करना है कि ये तीनों कोलिनियर है और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, ठीक है।
कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे। लेट्स सी, इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। लेट अस सपोज जो ए पॉइंट है वो पहला पॉइंट है जो गिवन है, दैट इज एक्स कॉमा -1, ये पहला पॉइंट है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है 2 1, दैट इज बी ले लेते हैं 2 1, और थर्ड पॉइंट सी दैट इज 4 5 4 5। नाउ तीनों कोलिनियर, तो यहाँ से देखते देखो, अगर सपोज करते हैं कि ये लाइन सिर्फ इतना सा है, ठीक है, लाइन ए बी लेते हैं और लाइन बी सी लेते हैं। जो लाइन ए बी और बी सी है वो एक ही लाइन है, तो पैरेलल है, ठीक है, बिकॉज सेम लाइन है। दैट मीन्स यहाँ तक ए बी और बी सी ये दोनों कैसी है, पैरेलल है। और पैरेलल जब लाइन होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर में ये सेम लाइन पे है, दैट मीन्स पैरेलल है। तो यहाँ पर यही कंडीशन लगाएंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन वी विल फाइंड आउट द value of x. Now given points a x -1, b 2 1 and c 4 5 are collinear points, then slope of AB should be equal to slope of BC। AB और BC का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये कोलिनियर मीन्स दे आर, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, दैट मीन्स पैरेलल है। नाउ स्लोप ऑफ सेम फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नाउ यहाँ y2 क्या है 1 और y1 दैट इज -1, तो 1 -1 इसको कर लेते हैं और स्लोप यहाँ लेते हैं 1 -1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 2 - x इज इक्वल टू, सेकेंड में y2 - y1, BC में y2 5 - 1 अपॉन 4 - 2, 5 -1 अपॉन 4 - 2। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 5 - 1 4 अपॉन 4 - 2 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 ज़ार 4 इक्वल टू, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ार 8 -4 × x 4x, -4x को यहाँ लेकर आते हैं, 4 को वहाँ ले जाते हैं, 4x इज इक्वल टू 8 - 4, साइन चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू 8 - 4 4 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। सो कोलिनियर जहाँ पर भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, दैट मीन्स पहली जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप दूसरी लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। शो दैट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। नाउ ये एक पैरेललोग्राम है और क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होगा, दैट क्वाड्रिलेटरल की कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जो उसको पैरेललोग्राम बनाती है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ये बताना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो गिवन पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th, गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ए, पहले वाले को ए लेते हैं, दैट इज -2 - 1। सेकेंड पॉइंट बी सेकेंड पॉइंट 4 0, देन सी थर्ड पॉइंट 3 3 एंड फोर्थ पॉइंट डी ले रहे हैं हम उसको, दैट इज -3 2। नाउ सी, लेट अस सपोज ए बी सी, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी।
ए के पॉइंट्स है -2 -1, बी 4 0, सी 3 3 एंड डी 4 0। ये पैरेललोग्राम कब होगा? ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट हैज़ 4 साइड, तो क्वाड्रिलेटरल है ये। क्वाड्रिलेटरल के क्या है, दैट इज वर्टिसिस है। अब ये शो करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड और ये साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी होना चाहिए एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। जब अपोजिट साइड्स कैसे होंगे, अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होंगे तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये और ये और ये और ये पेयर क्या पैरेलल शो कर देते हम तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। नाउ पैरेलल शो करने के लिए क्या होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप शुड बी इक्वल। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दैट शुड बी इक्वल। तो हमने स्लोप निकालने, तो पहले स्लोप ए बी निकालते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, नाउ y2 दैट इज 0 माइनस y1, तो 0 माइनस -1 अपॉन x2 4 माइनस -2, so we will get minus minus plus 1 upon minus minus plus 4 plus 2 6। now slope of DC लेते हैं, slope of DC is equal to DC, now y2 3 minus 0 upon 3 minus 4 ना यहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी पॉइंट्स क्या होना चाहिए था, -3 2, तो हमने बी पॉइंट को लिख दिया दैट इज -3 2। नाउ करते हैं स्लोप डी सी दैट इज 3 -2 अपॉन 3 -3, अगेन 3 -3, दोबारा से लिख लेता हूँ मैं इसको, डी सी इज इक्वल टू 3 -2 अपॉन 3 -3, so that is equal to 1 upon 3 -2 1 upon minus minus plus 3 plus 3 6। दोनों के स्लोप्स कैसे हैं, इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू, नो ए बी इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, डी सी, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी। नाउ सेकेंड लेते हैं, सेकेंड फर्स्ट बी सी का स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी सी दैट इज y2 माइनस y1, 3 -0 अपॉन x2 माइनस x1, 3 -4, so we will get 1 3 upon -1 that is -3। now slope of AD is equal to AD, now y2 2 minus -1, 2 minus -1 upon -3 minus -2, now minus minus plus 2 plus 1 3 upon minus minus plus, तो -3 plus 2 that is -1 equal to -3, again slope equal है, this implies BC is parallel to AD, शॉर्ट में लिख। now opposite sides कैसे हैं, पैरेलल है, बिकॉज the opposite sides are parallel, इस तरह भी लिखते हैं, या parallel to each other, therefore the quadrilateral is parallelogram, quadrilateral is parallelogram। तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स के जो पेयर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तो वो हमने प्रूव कर दिया, दोनों पेयर, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10।
फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3-1 एंड 4-2। नाउ एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर एंगल बना रही है तो दैट एंगल इज थीटा, और वो थीटा क्या होगा, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप टेंजेंट थीटा कहाँ से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ से। ठीक है, तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द गिवन 2 points on the lines are, फर्स्ट पहला पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट। द ए पॉइंट इज 3-1 एंड बी पॉइंट इज 4-2। ना स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का। ना स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2, दैट इज -2 माइनस -1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1, -1 अपॉन 4-3, दैट इज 1। तो स्लोप क्या आ गया, दैट इज -1 आ गया। नाउ लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ थीटा हो रहा है, देन जो स्लोप एम है दैट इज दिस इज इक्वल टू, देन स्लोप एम इज गिवन बाय टेंजेंट थीटा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि वो एंगल हमने निकालना है जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही, तो हमने एंगल को क्या ले लिया, यहाँ पर थीटा ले लिया है। ठीक है, तो थीटा अगर एंगल है तो स्लोप और दूसरे फॉर्मूले से कैसे आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। दिस मीन्स दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 वैल्यू कब होती है टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट π/4 और 45 डिग्री पे। ठीक है, एंड अगेन नेगेटिव का कहाँ पर होता है टेंजेंट, सेकंड में होता है। ठीक है, तो सेकंड में कैसे लिखेंगे, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा इस तरह हो गया। देन टेंजेंट टेंजेंट कैंसल आउट, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4π - π 3π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3π/4। 3π/4 मीन्स 3 × 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो सिंपल सा है, जो लाइन के पॉइंट्स है वहाँ से स्लोप ले लेंगे, बिकॉज एंगल हमने एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो वो उस एंगल को हमने थीटा ले लिया। अगर एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंगल बना रही है तो स्लोप तो टेंजेंट थीटा होता है। देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, -1, देन 1 कब होती है टेंजेंट की वैल्यू, दैट इज 45 डिग्री पे। इट मीन्स -1045 डिग्री। अब माइनस टेंजेंट कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, टेंजेंट 180 - 45 डिग्री। तो 180 - 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो कल हमने किया था कि अगर दो लाइंस है गिवन, उनके बीच का एंगल निकालना हमने, तो थीटा अगर दो लाइंस के बीच का एंगल है, नॉट विद द एक्स एक्सिस, इस तरह दो लाइंस है। ठीक है, ये एक्सिस नहीं है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो इनके बीच एंगल थीटा है, तो दैट एंगल इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, इस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ। नाउ गिवन क्या है, जो एक पहली लाइन है उसका स्लोप दूसरी का क्या है, डबल है। अगर पहली का स्लोप m लेते हैं तो दूसरी का क्या हो जाएगा, 2m, डबल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3,
एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है 1/3, तो उनके स्लोप्स हमने फाइंड आउट करने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन कर देते हैं। सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11, लेट m1 इज इक्वल टू m बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, देन स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 इज इक्वल टू 2m, बिकॉज डबल है उसका। पहली लाइन का स्लोप का दूसरी लाइन क्या है, डबल है उसका स्लोप, तो ये ले लिया। अगेन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये भी गिवन है। अगेन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3 वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एक तो क्या कहा कि अगर पहली लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप उसका डबल है, तो m1 इज m, देन m2 इज 2m, डबल हो गया। दूसरा क्या बोला, टेंजेंट ऑफ थीटा बिटवीन देम, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, दैट मीन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। नाउ फॉर्मूला क्या है, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सो दिस इज 1/3 टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 m माइनस m2 2m अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाउ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/3 इक्वल टू माइनस m अपॉन वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नीचे नहीं किया, नीचे क्या आएगी m इंटू, क्या दोबारा से कर लेते हैं इसको क्योंकि ईजी हो जाएगा फिर आपको समझना। 1/3 इज इक्वल टू मॉड m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 1/3 इज इक्वल टू m माइनस 2m, दैट इज माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर, m इंटू m दैट इज 2m स्क्वेयर। अब यहाँ पर कंडीशन लेते हैं, देखो मॉडुलस की दो वैल्यू होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहाँ लेते हैं, जहाँ पर हमने क्या था कि x मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, और मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू लेते हैं। केस वन में नेगेटिव ले लेते हैं वैल्यू, 1/3 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3m, इस तरफ लेके आते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 2 ज़ार 2, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर 2m इज कॉमन, therefore m plus 1 and plus 1 is common, therefore m plus 1 equal to 0. Now m plus 1 is common, so after that we will have 2m plus 1, 2m plus 1 equal to 0. This implies m plus 1 is equal to 0 and 2m plus 1 is equal to 0, therefore m is equal to minus 1 and m is equal to minus 1/2. नाउ m1, क्योंकि हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो m1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2m, दैट इज 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, एंड यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m, तो वैल्यू दैट इज माइनस 1/2 एंड m2 इज इक्वल टू 2m, दैट इज 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1। तो केस 1 हो गया। केस 2 लेते हैं हम। केस 2, जब ये क्या रहेगा, मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, देन 1/3 इज इक्वल टू
एम अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर, इस तरफ ले जाते हैं, 2m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, 3m को इक्वल टू साइन से इस तरफ लेकर आते हैं, -3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन 2m स्क्वेयर माइनस 2m minus m plus 1 is equal to 0. Then 2m is common, m minus 1, and minus 1 is common, m minus 1 equal to 0. Then m minus 1 को कॉमन लेकर बाहर लेते हैं तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं, m माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू हेयर 1/2. ना दोनों केस लेते हैं, फर्स्ट m1 क्या है, दैट इज m है, वो 1 ही आएगा, एंड m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1, दैट इज 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. हेयर m1 इज इक्वल टू m, दैट इज 1/2, एंड सेकेंड स्लोप m2 is equal to twice of m, that is 2 into 1/2 is equal to 1. So this is the required solution for question number 11, जहाँ पर स्लोप गिवन था और उस स्लोप से हमने क्या फाइंड आउट करना था, एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल भी गिवन एंड स्लोप को फाइंड आउट करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a line passes through x1 y1 and hk if slope of line is m. नाउ स्लोप ऑफ लाइन m गिवन है, शो दैट, हमने ये शो करना है कि दिस इज k माइनस वाई वन इजक्ल टू m h माइनस x1. तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स से स्लोप ले लेंगे और वो स्लोप क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू m आएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो गिवन पॉइंट द लाइन, क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट, पहले को ए ले लेते हैं, दैट इज x1 कॉमा y1 एंड बी दैट इज h कॉमा k. लाइन passes through the point A and B having slope m. Then slope of line AB is equal to y2 माइनस y1, y2. नाउ y2 यहाँ पर क्या लेते हैं, k माइनस y1, k माइनस y1 अपॉन x2 h माइनस x1. नाउ दिस स्लोप इज नथिंग बट m, m इज इक्वल टू k इंटू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, m इंटू h माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y1, एंड शिफ्ट कर देते हैं, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1. तो यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लोप का फॉर्मूला लगाया और जो स्लोप हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू m कर दिया उसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो आज इतना ही, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये हम वी विल डू इट टुमारो. एंड नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के बहुत फार्मूलाज है, जिसमें 2 पॉइंट्स फार्मूला है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है या इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो इक्वेशन ऑफ लाइंस किस तरह के फार्मूले गिवन है उनको हम वी विल डिस्कस टुमारो.